अस्सलाम वालेकुम जी। तो बात कर लेते हैं सदर मोहतरम की। सदर मोहतरम जहाँ पर इंटरनेशनली बहुत प्रेशर का शिकार हैं, ये जंग शंग की वजह से, जिसमें लोग जो हैं या मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई साहब ये बंद करो ताम झाम अपना, क्योंकि बहुत सारा नुकसान हो रहा है और चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। आपने चीज़ें प्लान भी प्रॉपरली नहीं की थी और अब जो है ये बिल्कुल ही जो है मामला ख़राब होता चला जा रहा है। सो इसको बंद करें। उसके अलावा अगर आप डोमेस्टिक बात कर लें तो जो हमारे डेमोक्रेट्स हैं प्यारे, उन्होंने जो है अपना ही एक नया प्रेशर जो है डाला हुआ, वो धरती माँ के रखवालों की जो है फंडिंग या हुक्का पानी उनका जो है वो रिलीज़ नहीं कर रहे। 5वीं दफ़ा जो है उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। इसी से फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हुए सदर साहब ने कहा कि भाई साहब बहुत हो गया। अगर इन्होंने जो बिल पास ना किया डेमोक्रेट्स ने और जो है धरती माँ के रखवाले और उनके पैसे जारी ना किए, तो मैं जो बर्फ़ वाले हैं उनको लगा दूँगा एयरपोर्ट्स के ऊपर और सिक्योरिटी ज़बरदस्त कर दूँगा मैं। सो हो ये रहा है कि आई मीन ऑब्वियसली जो धरती माँ के रखवाले हैं उनके अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आई बिलीव टीएसए इज़ वन ऑफ देम। सो टीएसए जो है वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सँभालते हैं और वहाँ पे हुआ ये कि अब जो है लोग बीमार होना शुरू हो गए हैं, छुट्टियों में जाना शुरू हो गए हैं और एयरपोर्ट्स पे जो है एक गड़मास टाइप सिचुएशन जो है वो बननी शुरू हो गई है। सो ऑब्वियसली उसका एक प्रेशर जो है गवर्नमेंट गवर्नमेंट पे आता है। सो सदर साहब पे प्रेशर आ रहा है और अब सदर साहब ने इसी फ्रस्ट्रेशन में और इसी गुस्से में उन्होंने आज एक ट्वीट दाग दी। उनका कहना था कि अब अगर डेमोक्रेट्स ने ये बिल पास ना किया तो जनाब बर्फ वालों को मैं डायरेक्टली जो है एयरपोर्ट्स पे तैनात कर दूंगा। उनका कहना यह था कि इसके काफ़ी सारे फ़ायदे तो हैं। पहला तो ये कि ऐसी सिक्योरिटी अब एयरपोर्ट्स की होगी जो पहले कभी किसी ने देखी नहीं होगी। ये वही डायलॉग है जिसमें वो कहते हैं कि ऐसी बमबारी होगी जो पहले कभी किसी ने देखी नहीं होगी या पहले कभी ईरान ने देखी नहीं होगी। सो वही डायलॉग को उन्होंने थोड़ा चेंज करके बाकी किसी और चीज़ में घुसा दिया उन्होंने। सो ये और दूसरा उनका कहना ये है कि हमें पूरे मुल्क में लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एयरपोर्ट्स पे जो है वो लोगों को ईज़िली पकड़ लिया जाएगा। कोई अनडॉक्यूमेंटेड कोई जो क्रिमिनल है, कोई कोई किसी का जो भी मसला है, वहीं पर जब आएगा तो उसको उसको पकड़ लेंगे। सो भाईजान आपका क्या मतलब है कि ये अनडॉक्यूमेंट इल्लीगल लोग एयरपोर्ट से आते हैं या एयरपोर्ट पे दंदनाते फिर रहे हैं। जब से आपने ये इमिग्रेशन वाला मामला जो शुरू किया, लोगों ने तो एयरपोर्ट पे जाना छोड़ दिया जिनके इस तरह के मामलात हैं। बारकैफ़ अब हो गई है कि अगर जो ये तैनाती हो जाती है, उनका कहना ये है कि मंडे को जो है हम बर्फ़ वालों को एयरपोर्ट्स पर तैनात कर देंगे, सिक्योरिटी और हर चीज़ के मामलात जो हैं सँभालने के लिए। सो उसमें हो गई ये आई मीन जो अनडॉक्यूमेंट लोग हैं वो डोमेस्टिकली भी ट्रैवल करने से परहेज़ करें, जो आई बिलीव पहले से ही कर रहे हैं। सो एहतियात तो बहुत ज़रूरी है। सो डोमेस्टिक आप ट्रैवल अब जो है वो शायद नहीं कर सकेंगे अगर आपने एयर ट्रैवल करना है। अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड हैं, इल्लीगल हैं, आपका कोई क्रिमिनल रैकेट है, इस तरह का कोई भी मामला, तो सो आपको डोमेस्टिकली भी जो है वो ट्रैवल करने से परहेज़ करना पड़ेगा। सो देखते हैं जी मंडे को क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।